जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम राजीव है और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है रीजनिंग की क्लास में। फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कशन किया था कोडिंग डिकोडिंग का, अल्फ़ाबेट एंड नंबर कोडिंग डिकोडिंग की। एंड आज के क्लास में हम बात करने वाले हैं सिंबल कोडिंग डिकोडिंग एंड सब्सटेंटिव कोडिंग डिकोडिंग। एंड ये कोडिंग डिकोडिंग का लास्ट पार्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं सिंबल कोडिंग डिकोडिंग। सिंबल कोडिंग इसका मीन्स होता है, दिस कोडिंग मीन्स कोडेड दैट वर्क ऑर्डर एंड अल्फ़ाबेट विद एन ऑर्डिनरी साइज। मतलब यहां पे एक कोडेड दिया जाएगा जिसमें एक स्पेसिफिक बताया जाएगा कि इसका मतलब ये होता है। एग्जाम्पल के रूप में आप लोग समझिएगा। जैसे देखिए रैबिट को यहां लिखा गया है *2##3। तो हम यहां देखिए, अगर इसके नीचे कोई भी वर्ड नहीं दिया रहा है इससे रिलेटिव, तो हमें इसी वर्ड को इस पे फॉलो करना है। जैसे यहाँ पे R स्टार का दिया गया है, A2 का दिया गया है, B को दिया गया है, B को दिया गया है, I स्टार को दिया गया है, स्टार को नहीं सॉरी, यहाँ पे 0 एंड T3 को दिया गया है। तो हमें इसी से एक दूसरा क्वेश्चन बना, जैसे RABBIT, R का क्या वैल्यू है स्टार, यहाँ स्टार लिख देना है। ओके। एंड A का क्या वैल्यू है 2। ओके। एंड T का वैल्यू क्या है 3। अगर इसके नीचे कोई और क्लू नहीं दिया गया हो तो हम उस क्लू को हमें इसी क्लू के मुताबिक अपना आंसर को सेटिस्फाई बनाना है। और दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे यहाँ नेम लिखा हुआ है NAME, नेम का क्या दिया गया 2%, 5 एंड H। एंड फिर दूसरा उसी में दिया गया है, एक क्लू दिया गया एनिमल। दूसरा एनिमल में क्या दिया गया है %2, H, 5% एंड $। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, क्वेश्चन हम लोग का क्या पूछा है एनम। तो हमें पूरा वर्ड को नहीं देखना है, हमें जो एनम देखना है। तो एनम को हम लोग को कॉमन ढूंढना है। एग्जांपल में देख लीजिए, यहाँ पे ए का कॉमन क्या है स्टार। हमें फिर दूसरे क्लू में देखना है कि ए का वैल्यू स्टार, ए का वैल्यू परसेंटेज। तो हमें दूसरे क्लू में देखना है कि ए का वैल्यू परसेंटेज है या नहीं। देखिए ए का वैल्यू परसेंटेज, ठीक है। चलिए ए का वैल्यू क्या लिखेंगे यहाँ परसेंटेज। ओके। फिर एन का वैल्यू क्या दिया गया है 2। ओके। हमें फिर दूसरे क्लू में देखना है कि एन का 2 क्लू दिया हुआ है या नहीं। हाँ 2, तो यहाँ 2 लिख देना है। फिर ए का क्या हमने लिखा था परसेंटेज, फिर यहाँ हमें परसेंटेज लिख देंगे। फिर एम का क्या दिया गया है फर्स्ट क्लू में 5 एंड सेकेंड क्लू में 5। ओके। ये इसी तरह हमें जो वर्ड दिया गया है सिर्फ उसी का खोजना, और हमें दूसरे वर्ड से कोई मतलब नहीं है। लेकिन हाँ, ये एक प्रॉब्लम है कि फर्स्ट वाला ही हमें क्लू देख करके हमें ये अंडरस्टैंड नहीं होगा कि ये राइट है या नहीं। तो हमें जो सेकंड क्लू दिया हो तो हमें वो दोनों को मिक्सअप कर लेना है कि हाँ ये सेम है या नहीं। अगर सेम नहीं है तो आपका वो क्वेश्चन नहीं बनेगा, रॉन्ग हो जाएगा। हाँ, और फिर अगर कुछ ना कुछ तो कॉमन जरूर दिया हुआ हो जिससे वो क्वेश्चन बन जाएगा। अगर एक ही दिया रहे तो हमें एक ही से बनाना है। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ एग्जाम्पलों की। कुछ एग्जाम्पल है। फर्स्ट नंबर देखिए, GON गोन इक्वल टू लिखा गया है 5 एंड 9 एंड सील इक्वल टू 6, 9% एंड स्टार। तो हमें ये दोनों में जो हमें क्वेश्चन पूछा गया है सिर्फ वही वर्ड का देखना है। जैसे हमें पूछा क्या गया है एल का क्या वैल्यू है स्टार, ठीक है। अगर कोई कॉमन नहीं मिले, अगर दो क्लू में कॉमन नहीं मिले, जो एक वर्ड पूछा गया है तो उसी को लिख देना है। जैसे एल का क्या लिखा गया है स्टार। ओके, स्टार लिख दिया। ओ सेकंड क्लू में नहीं है, फर्स्ट में है, तो ओ में क्या कर देना है @ ओके, जी भी कॉमन नहीं है तो जी का क्या कर देंगे 5 एंड एस कॉमन भी नहीं है तो एस का क्या कर देंगे 6। हो गया। कॉमन नहीं मिले तो कोई दिक्कत नहीं, अगर कॉमन मिल जाए फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। हमें बढ़िया से अपने सिर्फ क्वेश्चन पे ध्यान देना है, ना कि हमें
सिर्फ हमें क्वेश्चन पे ध्यान देना है, ना कि हमें हिडरल्स पे ध्यान देना है। और चलिए हम दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन इक्वल टू ये लिया गया है और इसका हमें सेकंड क्लू नहीं दिया गया, तो कोई बात नहीं। तो हम क्या करेंगे, ये जो लिखा हुआ है TRUCT ट्रिट, तो उसका क्या करेंगे, हम सिर्फ इसी वर्ड का देखेंगे, जैसे टी। और यहां जो भी दो वर्ड है, जैसे इंस्ट्रक्शन में डबल टी है, तो डबल टी में देख लेंगे कि उसका सेम वैल्यू है या नहीं। टी 1 2 3 4 1 2 3 4 परसेंटेज 1 2 3 4। चलिए इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन में है टी, टी का वैल्यू क्या है, टी 1 2 3 4, 4 में क्या दिया गया है 1 2 3 4, 4 में दिया गया परसेंटेज। और दूसरा टी भी है, तो हमें पीछे से 4 लास्ट फोर्थ 1 2 3 4, देखिए दो टी का वैल्यू परसेंटेज दिया गया, ओके परसेंटेज लिख देना है। आर 5 5, आर का वैल्यू स्टार है, ओके। यू का वैल्यू डॉलर, डॉलर लिख देना है। एंड टी का वैल्यू क्या था, परसेंटेज बन गया। तो हमें अगर कॉमन मिले फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, और कॉमन ना मिले फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। हमें क्वेश्चन पे ध्यान देना और जो वर्ड दिया गया है बस उसी वर्ड को देखना है, ना कि हमें क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन बस देख लेना, ऐसा दिया गया है सिंबल कोडिंग डिकोडिंग एंड सिंबल कोडिंग डिकोडिंग में जो भी पूछा जाए क्वेश्चन, जैसे लॉक्स पूछ दिया तो लॉक्स में सिर्फ LOGX का ही सिर्फ हम वैल्यू देखेंगे और किसी भी चीजों का वैल्यू नहीं देखेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं फोर्थ, जिसका नाम है सब्सटेंटिव कोडिंग एंड इसका डिफिनेशन होता है ए टाइप ऑफ कोडिंग बाय सम अदर कैरेक्टर फ्रॉम द सम सेट डिपेंडिंग ऑन की। जो हमें सिचुएशन दिया गया हो उसी सिचुएशन के मुताबिक हमें इसके आंसरों को करना है। इसका एग्जाम्पल मैंने इसलिए नहीं दिया गया है क्योंकि मैं कुछ एग्जाम्पलों से समझाऊंगा। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ एग्जाम्पलों की। जैसे हमें क्वेश्चन पे ध्यान देना है। अगर लायन को हम लोग कहेंगे फिश, फिश को कहेंगे पैरेट, पैरेट को कहेंगे रैट एंड रैट को कहेंगे कैट एंड कैट को कहेंगे टाइगर, तो हमारा कौन सा इनमें से बर्ड है, तो बर्ड देखना है। तो बर्ड हम लोगों का कौन सा इसमें पक्षी है, तो पैरेट को क्या कहते हैं हम लोग, रैट। तो यहां क्या हो जाएगा, रैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्योंकि पैरेट को हम लोग क्या कहेंगे, इसमें कौन सा बर्ड है, ना लायन बर्ड है ना फिश बर्ड है, पैरेट बर्ड है, ना कैट रैट है ना रैट बर्ड है एंड ना कैट रैट है ना कैट बर्ड है। तो यहां हम लोग का बर्ड कौन सा है, पैरेट। तो पैरेट को क्या कहते हैं हम लोग, रैट। तो रैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अब हम दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर क्वेश्चन ये कह रहा है ब्लू इज कॉल्ड, ब्लू को अगर हम ग्रीन कहते हैं, ग्रीन को हम व्हाइट कहते हैं, व्हाइट को हम रेड कहते हैं और रेड को हम ब्लैक कहते हैं, तो हमारा साफ आसमान का कलर कौन सा होता है। तो हम लोग का साफ आसमान का कलर कौन सा होता है, ब्लू। तो हमें ब्लू खोजना है, ब्लू इज कॉल्ड ग्रीन। तो हम लोग का साफ आसमान का कलर हो जाएगा यहाँ पे ग्रीन। ग्रीन इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन। हमें एक क्वेश्चन को एक बार पढ़ करके उससे आंसर दे, उसका क्वेश्चन का लास्ट पूछना है कि लास्ट वह कह क्या रहा है, और जो कहेगा बस उस पर ध्यान देना है। चलिए अब हम एक बार जो मैंने कल और आज पढ़ाया है उसे हम रिकैप या रिकॉल कर लेते हैं, रिवीजन आप लोगों को करवा देते हैं, एग्जाम्पलों के थ्रू समझा भी देंगे। चलिए आज मैं आप लोगों को रिवीजन करवाने वाला हूं कल के टॉपिक का। आज का टॉपिक का मैं रिवीजन नहीं कराऊंगा, आज का टॉपिक मैंने पढ़ा दिया अच्छे तरीके से। कल का टॉपिक का आज मैं रिवीजन कराता हूं। एग्जांपल, अल्फाबेट कोडिंग डिक्शनरी और लिस्ट ऑफ इजीली डिस्टिंग्विशेबल वर्ड। एक वर्ड दिया गया होगा जिसे डिस्टिंगुली मतलब कोई खास तरीके से बनाया गया हो, तोड़ के, मरोड़ के, उल्टा हो के, अपोजिट हो, प्रीवियस लेटर, नेक्स्ट लेटर, उसी वो लेटर को हम अल्फाबेट कोडिंग डिकोडिंग कहते हैं। जैसे कैमरा, कैमरा को लिखा गया है ZIVNX, कैमरा को लिखा गया है ZIVNZX। तो हम लोग पहले क्लू ढूंढेंगे, क्लू क्या है। सी का तो Z होगा नहीं, अगर सी को Z बनाएंगे तो हमें कितना पीछे जाना पड़ेगा, 4 पीछे जाना पड़ेगा। B
ए जेड, सॉरी 3 पीछे जाना पड़ेगा, फिर एक अगर हम 3 पीछे करेंगे, ए का 3 पीछे आ जाएगा जेड एक्स वाई, वाई तो नहीं है, रॉन्ग हो गया, ये क्लू रॉन्ग हो गया। अब हम फिर से चेक करने वाले हैं सी, तो सी का आगे लेकर जाएंगे लेटर, अगर जेड करेंगे तो वो भी नहीं आएगा। अगर हम इसको अपोजिट करते हैं, देखिए सी एक्स, तो हम लोगों ने अपोजिट क्या देखा था, सी का अपोजिट क्या होता है एक्स, 6 याद रखिएगा, अपोजिट याद रखना आप सभी को, जो मैंने क्लू बताया था कल पिछले क्लास में, उससे आप लोगों को याद कर लेना है, जिससे आप सभी को क्वेश्चन बनाने में आसानी होगी। सी का अपोजिट एक्स, ए का अपोजिट जेड, एम का अपोजिट एन, आज, ए का अपोजिट जेड जिसे हम आज कहते हैं, एम का अपोजिट एन जिसे हम मैन कहते हैं, ई का अपोजिट भी जिसे हम इवनिंग कहते हैं, एंड आर का अपोजिट आई जिसे हम इंडियन रेलवे कहते हैं, एंड ए का अपोजिट जेड जिसे हम आज कहते हैं। तो ये सभी को अपोजिट लिखा हुआ है एंड पीछे से लिखा गया है, तो हम छपरा को उसी प्रकार में लिखेंगे, जैसे सी का अपोजिट क्या होता है, सी का अपोजिट क्या होता है एक्स, लेकिन हम उसे पीछे से लिखेंगे। एच का अपोजिट क्या होता है हायर एंड सेकेंडरी, हम एस लिखेंगे। ए का अपोजिट क्या होता है आज, हम जेड लिखेंगे। पी का अपोजिट क्या होता है पी के, कौन सा हम लोग देखें मूवी, आमिर खान का पी के मूवी, तो हम पी का अपोजिट के। आर का अपोजिट हमारा रेलवे कौन सा है, इंडियन रेलवे है, तो आर का अपोजिट आई। ए का अपोजिट जेड, आज हम लोग देख रहे हैं तो क्या बोलेंगे इसे आज, तो ए का अपोजिट जेड। अब देख लीजिए हो गया इसका अपोजिट, हमें अपोजिट पीछे से लिखना था, इसी तरह हमें क्लू ढूंढना। एंड सेकंड बात करते हैं नंबर कोडिंग डिकोडिंग। अ नंबर यूज्ड टू आइडेंटिफाई समथिंग, यहां पे एक क्लू दिया गया है जिससे हम आइडेंटिफाई करेंगे, कुछ आइडेंटिफाई करते हैं कुछ सिंबल से या कोई नंबर से करते हैं, जिसे हम आइडेंटिफाई करते हैं कोई नंबर से। जैसे देखिए एग्जांपल दिया गया जी इक्वल टू 7 लिखा गया, ठीक है, जी इक्वल टू 7, और जी का एक्चुअल वैल्यू भी क्या, जी को न्यूमराइज, जी को अगर नंबर सिस्टम बैठाते हैं तो जी का वैल्यू भी आता है 7, ठीक है। गॉड इक्वल टू 420 हो गया। अब मुझे गॉड का पहले 420 का क्लू ढूंढना है। अगर हम जी का वैल्यू क्या आता है 7, ओ का वैल्यू क्या आता है 15, एंड डी का वैल्यू क्या आता है 4। अगर हम इसे ऐड कर देते हैं तो ऐड करेंगे तो 15 प्लस 4 19, और 19 प्लस 7 26, तो 26 आया तो 26 होगा नहीं, और अगर हम 26 का स्क्वायर करते हैं वो भी नहीं होगा। तो हमें क्या करते हैं, एक बार हम फिर से मल्टीप्लाई करते हैं, एक बार 7 गुना 15 105, ओके, एंड 105 गुना 4 इक्वल टू 420, मिल गया क्लू। ये जो एक्चुअल वैल्यू दिया जाता है एक्चुअल वैल्यू जो है अल्फाबेट का, नंबर सिस्टम एक्चुअल वैल्यू जो है अल्फाबेट का, उसे उस तीनों को जो वर्ड दिया गया उस तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया गया तो 420 आया। तो उसी तरह हम गैप का निकालेंगे। गैप का वैल्यू होता है 7, ए का वैल्यू 1, पी का वैल्यू 16। 7 1 जा 7 एंड 7 16 एंड 16 7 जा 112। ये हमारा हो गया गैप। तो हमें क्लू ढूंढना है। कैसे, पहले हमें क्लू पे ध्यान देना है और उसके बाद हम आंसर पे ध्यान देंगे। और आई होप आप सभी को ये क्लास अच्छा लगा हो। आई होप आप सभी को कोडिंग डिकोडिंग का क्लास अच्छा लगा हो, एंड आप सभी को मोर एंड मोर प्रैक्टिस करना है। एंड आप सभी को जो मैंने ये ट्रिक बताया है, ये ट्रिक आप सभी को याद रखना है, एकदम याद कर लेना है, जिससे आप सभी को क्लू ढूंढने में कोई भी परेशानी या प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।